बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर से पुराने वेतनमान की मांग किया है। मिले नियोजित शिक्षकों को पुराने वेतनमान। इधर सदन से सड़क तक संग्राम। बिहार विधानसभा के समक्ष कल विपक्षी दलों, राजद, कांग्रेस, अन्य विपक्षी दलों के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक जोरदार रूप से आंदोलन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर को घेरा गया। सभी दरवाजे बंद किए गए। सदन परिसर में पहली बार पुलिस बुलाई गई। विपक्ष ने बिहार सशस्त्र पुलिस बिल की कॉपी छीनी। सचिव के टेबल पर कुर्सी पटकी। शाम को बिल पारित। मंत्री व राजद विधायक में हाथापाई की भी नौबत आई। विधानसभा अध्यक्ष की अपील बेअसर। लोगों की रक्षा के लिए यह विधेयक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों की रक्षा के लिए यह विधेयक है। 45 साल से ऊपर सभी को 1 अप्रैल से लगेगा टीका। 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत। लोन मेरिटोरियम नहीं बढ़ेगा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से छूट। इधर विधानसभा अध्यक्ष के लिए 2 से नामांकन। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। एयरपोर्ट का नाम विद्यापति रखने का अनुशंसा। बिहार विशेष पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। महेश्वर व भूदेव ने किया विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन। कांग्रेस 25 मार्च को करेगी प्रदर्शन। सूबे के 300 राइस मिलरों की बेल रद्द करने से इनकार। कपटपूर्ण निकासी से लगी सरकारी खजाने में करोड़ों की चपत। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोरी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खबरों के अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, कल जो हुआ वह होना नहीं चाहिए था। सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम रहा। विधायकों को पीटा गया, जिस पे मुख्यमंत्री ने सफाई भी दी। कहा कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। 11 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक होता रहा हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर को घेरा गया। सभी दरवाजे बंद किए। सदन परिसर में पहली बार पुलिस बुलाई गई। विपक्ष ने बिहार सशस्त्र पुलिस बिल की कॉपी छीनी। सचिव के टेबल पर कुर्सी पटकी। शाम को बिल हो गया पारित। बिहार के संसदीय इतिहास में मंगलवार का दिन अमंगल के रूप में सामने आया। विपक्ष की जिद ने ऐसी स्थिति पैदा की कि बिहार एक बार फिर से शर्मसार हुआ। सुबह से शाम तक पुलिस बिल के खिलाफ सदन से सड़क तक संग्राम छिड़ा रहा। विधानसभा की दोनों पालियों की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। दूसरी ओर विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधानसभा के देर शाम यह विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसको लेकर हंगामा किया जा रहा था। शाम को ध्वनि मत से इसको पारित भी कर दिया गया। मंत्री और राजद विधायक में हाथापाई भी हुई। सदन में मंत्री अशोक चौधरी और राजद विधायक चंद्रशेखर में हाथापाई की नौबत आ गई। विपक्ष की ओर से मंत्री की बेंच की ओर माइक्रोफोन भी फेंका गया। यही नहीं, पीठासीन सदस्य प्रेम कुमार से विपक्ष ने बिल की कॉपी छीनी। श्री कुमार अध्यक्ष के बदले सदन में आए थे। इसके बाद फिर सदन की कार्यवाही 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच विपक्ष ने सचिव के टेबल पर कुर्सी पटकी। रिपोर्टर टेबल भी पटका। विपक्षी सदस्य इसके बाद भी बिल में जमे रहे। वहीं महिला विधायक आसन के समीप खड़ी रही। विधानसभा अध्यक्ष की अपील हुई बेअसर। चौथी बार 4:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए बेल बजता रहा, लेकिन विपक्ष अध्यक्ष के दरवाजे पर खड़ा रहा। अध्यक्ष की अपील भी काम नहीं आई। लोगों की रक्षा के लिए यह विधेयक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह जो विधेयक है लोगों की कल्याण के लिए है, रक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 लोगों और उनके हितों की रक्षा के लिए है। यह लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं है। इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसका विरोध करने वाले इस विधेयक को गौर से पढ़ लें। इसको लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। पुलिस का जो काम है वही करेगी। गलत करने वाले पुलिस भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर यह स्पष्ट कर दिया है। 45 साल से ऊपर सभी को 1 अप्रैल से लगेगा टीका। कोरोना संक्रमण 100 गुना पर टीके का सहारा।
टीका ही सहारा है। दूसरी रफ्तार कोरोना की बढ़ती नजर आ रही है। 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। बिहार का पक्ष है कि बिहार सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि आरक्षण के 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी मामले के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसको 11 जजों की बड़ी पीठ को भेजा जाए। इधर लोन मेरिटोरियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से छूट रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 31 अगस्त 2020 के बाद लोन मेरिटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 6 महीने के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो यह एक बड़ी फैसला थी। दूसरी, जो कल बिहार में हुआ वह निश्चित तौर पर तमाम लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं, लेकिन फिर भी जो हंगामेदार हुआ वह नहीं होना चाहिए था। प्रतिनिधियों को पीटा गया और पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। प्रदर्शन, विशेष पुलिस विधेयक, कानून व्यवस्था, शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर युवा राजद ने किया विधानसभा मार्च। डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, दर्जनों घायल हुए। मार्च का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी व विधायक तेज प्रताप सिंह हिरासत में भी लिए गए। 2.5 घंटे तक गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक बना रहा रण क्षेत्र। जाम में जकड़ा सर, हेलमेट लगाकर चल रहे थे तेजस्वी तेज प्रताप। 10 बजे सुबह से ही गांधी मैदान के आसपास जुटने लगे थे राजद कार्यकर्ता। 200 से अधिक राजद कार्यकर्ता और नेता हिरासत में लिए गए। विशेष पुलिस विधेयक के खिलाफ मार्च करते हुए आ रहे युवा राजद के कार्यकर्ताओं को पटना के डाकबंगला चौराहे पर खदेड़ती हुई पुलिस नजर आई। सड़क पर क्या क्या हुआ? 10 बजे गांधी मैदान और जेपी गोलंबर के पास राजद कार्यकर्ता जमा हो गए और 1:30 बजे कार्यकर्ता तितर बितर होते भी दिखने लगे। तो इस प्रकार से विशेष रूप से वहां पर पुलिस की डंटे भी चली। राजद विधायकों के द्वारा, राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ जमकर विरोध मार्च भी किया गया। एयरपोर्ट का नाम विद्यापति रखने की अनुशंसा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने के लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुशंसा करेगी। मंगलवार को विधान परिषद में इससे संबंधित राजकीय संकल्प सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। बिहार पुलिस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जोरदार रूप से रहा। कांग्रेस 25 मार्च को करेगी प्रदर्शन। बिहार के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने यह घोषणा की है। तीनों कृषि बिल वापस होने तक आंदोलन चलता रहेगा। महेश्वर और भूदेव ने किया विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन। सूबे के 300 राइस मिलरों की बिल रद्द करने से इनकार। 102वें संविधान संशोधन का विरोध। बजट निर्माण प्रक्रिया पर एसीजी ने उठाए सवाल। नई पेंशन योजना की राशि वक्त पर हो जमा। देखिए, पेंशन योजना पर एक बात आई है सामने। नई पेंशन योजना एनपीएस में कटौती और जमा के समय अंतराल को लेकर सीएजी ने आपत्ति की है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों के वेतन से होने वाले कटौती और उसमें सरकार के अनुदान मिलाकर राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपार्टमेंट लिमिटेड या नई पेंशन स्कीम के ट्रस्टी बैंक में समय पर जमा हो सके। तो एक कहा जा सकता है कि इस तरह की पहल जो है समय पर जमा होने की बात जो की जा रही है वो बेहतर है। जहां कर्मचारियों के पैसे जो हैं समय पर कटते हैं तो सरकार भी समय पर उसका अंशदान दे। इधर एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए पुरानी वेतनमान की मांग उठने लगी है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने पुराने वेतनमान एवं राजकर्मी के दर्जे की मांग की है। ऐसे शिक्षकों का संगठन परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने मंगलवार को अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस पर आयोजित सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। सभा में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतनमान एवं राजकर्मी का दर्जा मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संगठनों के द्वारा पुराने वेतनमान और राजकर्मी के दर्जा को लेकर आंदोलन हो सकता है। संगठन का प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने पुरुष शिक्षकों के भी ऐच्छिक स्थानांतरण, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की त्रुटियों का निराकरण, सभी प्रकार के बकाये का भुगतान, अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बरकरार रखते हुए अद्यतन वेतन भुगतान तथा स्नातक एवं प्रधानाध्यापक के ग्रेड में अविलंब प्रोन्नति की मांग सरकार से की है। यानी कि 2 मांग मुख्य रूप से किया जा रहा है, एक पुराने वेतनमान और दूसरा राजकर्मी का दर्जा। यह लगता है कि एक बार फिर
बिहार के शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मूड में हैं। अनुदान की आस में फीकी रहेगी होली। समृद्धि डिग्री कॉलेजों में बकाया अनुदान राशि की मांग ऐसे कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने उठाई है। ऐसे कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का संगठन बिहार राज्य समृद्धि डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि समृद्ध डिग्री कॉलेजों का 9 वर्षों का अनुदान सरकार के पास बकाया है और वह बकाया नहीं मिल पाता है तो होली फीका सा रहेगा। इधर आगे की चर्चा कर लें तो मुख्य रूप से सारे अखबारों में कल की घटना को लेकर चर्चा किया गया है। जो विधानसभा में कल जो घटना घटी उसके संबंध में ये तमाम चीज़ें किया गया है। एक पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी में 18 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, यानी कि भारत के साथ अन्य देशों में फिर से इस तरह की बातें सामने आ रही है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। शिक्षक संघ की बैठक में सदस्यता अभियान पर जोर, जल्द होगा कार्यकारिणी का चुनाव। यह डेहरी ओन सोन से खबर है। आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सकों की होगी बहाली। एक बड़ी खबर जो है कि आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सकों की बहाली होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतगणना गाइडलाइन। मतगणना का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव में जो है, बिहार पंचायत चुनाव में जो है मतगणना किस प्रकार से किए जाएंगे उसका गाइडलाइन जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। इधर शिक्षा संबंधित एक बड़ी खबर है। लक्ष्य से आधा भी नहीं हो पाया है इस वर्ष नामांकन अभियान चला लेकिन लक्ष्य को पार नहीं कर पाया, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। बीएसएससी ने जारी की आंसू लिपिक व्यवहारिक परीक्षा का रिजल्ट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आंसू लिपिक की व्यवहारिक जांच परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि व्यवहारिक परीक्षा में 183 योग्य पाए गए हैं। इनकी काउंसलिंग 6 अप्रैल को आयोग कार्यालय में निर्धारित होगी। 24 मार्च तक रहेगी इंजीनियरिंग की परीक्षा। 33 विभागों के 2453 उपयोगिता प्रमाण पत्र है अभी तक लंबित। तो ये थी आज की खबरें, लेकिन उससे पहले यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।